घमासान है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं निकल रहा है। चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो। हम बात करते हैं हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हेमंत सिंह सचदेव सर, कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, आखिर वजह है क्या? नहीं, फैसला हो रहा है, फैसला के बाहर नहीं आ रहा है। अब तक 243 सीटें हैं, 5 घटक दल है गठबंधन में, और ये हमेशा एक नई बात है नहीं, ये तो ऐसी बात नहीं कि पहली बार ऐसा हो रहा है। हर चुनाव के समय जो है जो हमारे जो मित्र दल होते हैं, हर गठबंधन में, हमारे ही गठबंधन में, दूसरे गठबंधन में बड़ी पार्टी होने के चलते हम लोग थोड़ा ज़्यादा इसको झेलना पड़ता है। जो हमारे जो मित्र दल होते हैं उनकी अपेक्षा होती है कि पिछले बार से अधिक सीटों पर लड़ें और पार्टी को बड़ा करें, और निश्चित रूप से उनका डिमांड कोई नाजायज में नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट सीटें तो 243 ही है। नहीं, कहते हैं कि कभी माझी जी का पेश फंस गया, तो कभी कह रहे हैं कि चिराग का पेश फंस गया। मैं समझता हूँ कि सूत्रों के हवाले से बहुत सी चीजें आती हैं जिसमें सच्चाई नहीं होती। कोई पेच फंसा नहीं है। निश्चित रूप से जैसा कि आप समझ रहे हैं कि अपेक्षाएं थोड़ी ज्यादा हैं संख्या से। संख्या 243 है, सबकी अपेक्षाएं पूरी करनी होगी, 243 पर्याप्त नहीं है, तो उसी में थोड़ा एडजस्टमेंट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह का नेतृत्व इस कार्य में लगा है, तो मैं समझता हूँ कि अब कुछ घंटों का खेल रह गया है। अब 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, इसके अंदर में मतलब लगता है कि नामांकन शुरू हो जाएगा। नामांकन परसों से शुरू हो रहा है, तो समय ही कहाँ है, करना ही पड़ेगा, कल परसों के अंदर खत्म करना पड़ेगा, हो भी जाएगा। जितने मुझे खबर है 85-90% तक तो कोई चीज नहीं है। 10-15% ऐसे हैं जो दोनों की तरफ नहीं, एक से अधिक लोग डिमांड कर रहे हैं कि सीट हमें चाहिए, तो उस पर थोड़ा कई जगह ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने कह दिया कि हमको सिटिंग सीट चाहिए, तो सिटिंग सीट। अब मैं देखिए, मैं उतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि मैं जानूं के अंदर क्या बातें होती हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे कुछ सीटें होंगी जो एक से अधिक दल मांग रहे होंगे, और उसको समझ कर हमारा जो नेतृत्व जो है, दोनों दलों का नेतृत्व, तीनों दलों का या 5 दलों का नेतृत्व जो है, उस पर एक उचित निर्णय लेगा। अच्छा, एक चीज हो, मतलब ये लगता है कि कुछ डिले नहीं हो गया, लेट नहीं हो गया? अभी नहीं, हर बार ऐसे ही होता है। आप तो संजय जी ने पत्रकार नहीं है, आपको याद होगा पिछली बार 8 अक्टूबर को नामांकन शुरू हुआ था, और अंतिम फैसला 8 अक्टूबर की शाम को आई थी, एक पूरा दिन निकल गया था उसके बाद। तो इस बार मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लेट होगा तो 10 अक्टूबर की शाम तक है। अच्छा, 10 अक्टूबर की शाम को आ जाएगा, चलिए हम लोग इंतजार करें। एक चीज और है, तेजस्वी अब कह रहे हैं कि 20 साल अब और नहीं। 20 साल क्यों? तेजस्वी तो चाहते होंगे कि 15 साल के बाद उनकी माता जी भी तो हटे, लेकिन बिहार की जनता ने तय किया कि माता जी को हटना है तो हटना पड़ा, और 20 साल से हटा कर रखा है तो हटा कर रखा है, और अगले 20 साल तक हटा कर रखना चाहेगी बिहार की जनता, तो उनके बस में है नहीं। उनके बस में है कि चुनाव लड़े, जनता के बाद बीच जाकर अपनी बात रखें, बाकी जनता तो लेगी कि 15 साल में उनको क्या मिला था, 20 वर्षों में क्या मिला है। तो 15 साल की पुनरावृत्ति चाहते हैं या 20 साल का और लंबी आयु करना चाहते हैं, जनता तय करेगी। नहीं, जनता तय करेगी, लेकिन वो कह रहे हैं 14 तारीख मुक्ति का दिन है, इसके बाद कोई बेरोजगार नहीं रहेगा बिहार में। ठीक है, 14 तारीख को जाकर जो है अपना पिंडदान कर लेंगे अपने पूरे पूर्वजों का। मुक्ति का दिन 14 नवंबर ही है, हालांकि साधन का टाइम तो निकल गया है, लेकिन अगर वो पिंडदान करना चाहते हैं तो 14 नवंबर को जाकर पूर्णों को पिंडदान कर लेंगे। ये सब बेकार की बात है, इतना बड़ा ज्ञानी क्यों बनते हैं? वही जानते हैं कि जनता के दिल में क्या है। नहीं, उधर वो भी कह रहे हैं, और इधर जो जनसुराज है वो भी कह रहे हैं 14 तारीख मुक्ति का वो भी दिन बता रहे हैं। जनसुराज देखिए एक नए खिलाड़ी हैं, उनके पत्ते भी खुले नहीं हैं, जनता देखेगी तो पता चलेगा कि जनसुराज को कितना स्वीकारा है। और खुद कहते हैं, प्रशांत जी अपने मुंह से कहते हैं कि या तो वर्ष पर होंगे या फर्श पर होंगे। नहीं, तो और से फर्श करे मामला, जो स्वयं वो इस मामले को लेकर भी कंफ्यूज है, और से फर्श के बीच तो बहुत दूरी है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि 72% वोट इनको दिया, 28% वोट बचा हुआ है, और लोग इनसे नाराज हैं। ये सब गणितों के आंकड़ों में मत फंसाइए। मैं गणित का छात्र रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वल्स की बात होती है, सब लोग बराबर हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास में संख्या आ गई मेजॉरिटी की, याद होगा 1 वोट से अत्यधिक सरकार गिर गई थी, और 1 वोट से डॉक्टर सीपी जोशी जो है विधानसभा का चुनाव हार गए थे, और इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बने। बेकार की बात है, एक ही काफी है। यहाँ तो पता नहीं कितने अंतर है, छोड़ नहीं, कुछ दिनों तक आप भी साथ में थे, तो क्या लगता है जो कहते हैं कुछ है उसमें? नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहता हूँ कि गणित इतना आसान नहीं है जितना आसान वो समझा रहे हैं या आप समझ रहे हैं, उतना आसान नहीं। गणित जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है,
ये मैं कह रहा हूँ। आप बहुत कैलकुलेटेड काम करते हैं बिहार के, अगर कहा जाए नब्ज पहचानने वाले नेताओं में मैं जिसको मानता हूँ वो आपको मानता हूँ। आपको धन्यवाद इसके लिए। आपको क्या लगता है कि इस बार क्या होने वाला है? इस बार उनका जो अर्श वाला तो नहीं होने वाला है, फर्स्ट पे जाएगी। अब बाकी बता दें उनकी तैयारी कैसी है कि अर्श मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब अर्श तो इस बार एनडीए का ही है। अच्छा, वजह क्या है? काम काम जितना काम अब आपने देखा है, हर घर बिजली, हर घर तक सड़क, विद्यालय के भवन बन गए, शिक्षकों की नियुक्ति हो गई। बाकी जो वो 10,000 और 1100 और आशा दीदी और जीविका दीदी, ये सब तो मतलब ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई जिसकी कल्पना भी आज 20 वर्ष पहले कोई नहीं कर सकता था। इसके बाद महिलाओं के लिए जो आरक्षण हुआ, मतलब कि नौकरियों में 35%, इसके पहले पंचायती राज के चुनाव में 50%, सब क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। पोशाक योजना, साइकिल योजना, महिलाओं को आगे लाना, मुख्य धारा में लाना, सब जो काम जो हुए हैं, मतलब इन कामों के लिए अगर 50 साल तक अगर नीतीश जी मुख्यमंत्री बने रहना चाहे, अगर दीर्घायु हो और स्वस्थ रहे तो मेरी समझ से बिहार की जनता उसके लिए तत्पर तैयार पाएंगे। बिहार की जनता तैयार पाएगी, लेकिन जिस तरह का विपक्ष है और विपक्ष कह रहा है कि नहीं, अब दिवाली या विपक्ष के बारे में मैं यही कहूँगा, एक शब्द में है कि दम नहीं लगता। तब बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दम नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ही दम नहीं है। और इस बार तो मुझे लग रहा है कि जो विपक्ष के नाम पर जो दो दलों का नाम दिया जाता है, कांग्रेस और एक राष्ट्रीय जनता दल, इन दोनों दल का बहुत ही खराब समय 14 नवंबर के बाद शुरू होने वाला है। वो कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, बहुत खराब समय शुरू होना है। मतलब इन दोनों में विघटन होगा। जैसा आपने पहले देखा हो कि कांग्रेस खंड खंड हुआ था, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर खंड खंड होगा। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। 14 नवंबर के बाद 6 महीना समय दीजिएगा, 6 महीने के अंदर कांग्रेस में बड़ी भागम भाग होगी और आरजेडी तो कहीं टुकड़ों पड़ जाएगा। तो ये होगा, तो इसी नोट पे हम खत्म करते हैं कि आरजेडी भी टूट जाएगी और कांग्रेस भी टूट जाएगी, लेकिन जो एनडीए है अर्श पर वही जाएगा और फिर से वही सरकार बनाएगा। ये दावा है सच्चिदानंद राय का। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।